हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एक बहुत बड़ी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से। मेधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खासी बात है। आप सभी कैंडिडेट के लिए आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री डिग्री में नॉर्मल इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज इनवाइट की गई है। ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। मेधानु एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से है, पीएसयू। अगर ये तीन शब्द सुनने को मिल जाए, किसी भी पीएसयू से वैकेंसी निकाली गई है, तो जान दे देना वैकेंसीज फॉर्म डालने के लिए, वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, इस बेहतरीन वैकेंसीज का कैसे आप फुल्ली डिटेल जान सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा ट्रेड के लिए वैकेंसी है, किस ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी, किस टाइप की जॉब है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखिए गाइस, इंडिया में जो भी चीज़ें बनती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब चंद्रयान ही देख लो, जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था, सिर्फ इसी को मान लो। तो इसमें जो मिस्र धातु, जो एलॉय लगता है ना, वो जो बनाती है वो आपका मिधानी बनाती है। ओके, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट के नीचे कमेंट कर दूंगा कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं एलिजिबल हो। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर करें। तो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डायरेक्टली रिलीज की गई है मेधानी की तरफ से। मिस्र धातु निगम लिमिटेड एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, जैसा कि आपने सुना। और पीएसयू में ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंदर में आता है। मिनी रत्ना में दो कैटेगरी है, लेकिन ये कैटेगरी 1 में आता है। ये जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, टोटली वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों लिया जाएगा। मैं सब कुछ इसमें बताऊंगा। और ये वैकेंसी एफटीसी के बेस पे रिलीज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्रूटमेंट आप देख लो, पोस्ट वाइज चीज़ें तभी समझ आएगी। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन से अलग अलग इंटरव्यूज़ का शेड्यूल है और अलग सिलेक्शन प्रोसेस भी है। तो वीडियोस को ध्यान से देखना। यहाँ पर पहली पोस्ट निकल के आती है असिस्टेंट। इसमें जितनी भी सारी रिक्रूटमेंट है, सारी पोस्टें एज ए असिस्टेंट बेस पे निकाली गई है। लेवल 4 की जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच है आपका मेटलर्जी के लिए। 11 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है मेटलर्जी में, जहाँ पर डिप्लोमा मेटलर्जी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट 60% मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी है, और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए ज़्यादा नहीं, मात्र 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकता है, ये भी 60% मार्क्स एलिजिबल है, और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है यहाँ पर असिस्टेंट लेवल 4 की ऑफिस में वैकेंसीज है, जहाँ पर ग्रेजुएशंस मांगी गई है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। देखिए गाइस, यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों को एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी बात, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा है उनके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ओके, तो जो भी ग्रेजुएशन है, डिग्री है, उनके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है कैड ऑपरेटर की, जो कि ऑटो कैड होता है, उसके लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पर उनके लिए भी एक्सपीरियंस है 2 साल की, जो ऑटो कैड डिजाइनिंग में आपके पास 2 या 3 डिजाइनिंग में आपके पास होनी चाहिए। ये डिप्लोमा और डिग्री, यहाँ से जो रॉ नंबर 1 से लेकर 4 तक जो वैकेंसी मैंने बताई है, 18 से 35 साल की एज लिमिट आप होगी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी डिसाइडेड की गई है 36,610 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिला करेगी, जो कि एक अमेजिंग सैलरी है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर असिस्टेंट लेवल 4 इलेक्ट्रिशियंस की, सॉरी लेवल 2 की जॉब है। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है, हालांकि ज़्यादा पोस्ट इसमें नहीं निकाली गई है। ओबीसी में है, कुछ पोस्टें यहाँ पर जनरल में है। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ आईटी स्टूडेंट। इसमें इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी ओबीसी में रिलीज की गई है, तो एक ओबीसी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। पहली देख लो, इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है, जहां पर आईटीआई पास आउट प्लस इलेक्ट्रिशियंस प्लस एनएसी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ होनी चाहिए, प्लस एनएसी जरूरी है। विदाउट एनएसी अप्लाई नहीं कर सकता।
एनआईसी एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप कर लो यारों, जिस डिपार्टमेंट से करो, किसी से भी करो, आपके पास एज बचा हुआ है, कहीं न कहीं कर लो क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको पीएसयू में ऐसे जॉब मिल जाना बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह से रिक्रूटमेंट उतनी ज़्यादा निकलेगी नहीं। आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है, मान लो किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, किन्हीं पास अप्रेंटिसशिप है, कम वैकेंसी निकलती है कहीं-कहीं डिपार्टमेंट में, लेकिन आप आराम से सेटल होने का तरीका होता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट फॉर वेल्डर की वैकेंसीज है। तो जो 10th पास प्लस आईटीआई और आपने वेल्डर कर रखी हो ट्रेड से आईटीआई पास आउट प्लस एनआईसी ज़रूरी है, ये सारे कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है डीजल मैकेनिक। जो डीजल मैकेनिक के कैंडिडेट हैं भैया, ध्यान रखना यहाँ पे, आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। 10th पास प्लस डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस लिखा है ध्यान से देखना। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशंस ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने एक्सपीरियंस ली हुई है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ओके। खास करके ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस ली है तो आपको प्रेफरेंस यानी कि प्रायिकता मिलेगी। बाकी बात आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो इलेक्ट्रिशियंस की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर भी 10th पास प्लस ऑटो इलेक्ट्रिशियन प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑटोमोबाइल में जिसने भी कर रखा है उनको यहाँ पर क्या मिलेगी, रिलैक्सेशंस मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। तो ऑलमोस्ट जो भी आपने पोस्टें देखी, कुछ पोस्टें जो है फ्रेशर्स के लिए है, कुछ पोस्टें यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन की गई है। 18 से 30 साल एज लिमिट है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और इसके लिए जो सैलरी मिलेगी 28,860 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया करेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जो कि वेडनेसडे 20 अगस्त को आपकी सिंगल डे आपका इंटरव्यूज होगा। एसोसिएट की वैकेंसीज है, तो ये हाई पोस्ट है। इंटरव्यू इनका पर्सनल सिर्फ इंटरव्यू होगा। 57,720 रुपये सैलरी मिलेगी। मिनिमम देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में एमबीए कर रखी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने बीटेक कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग्स में, केमिक्स इंजीनियरिंग्स में, या फिर मटेरियल साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 18 से 30 साल एज लिमिट है। अब चीज़ें ध्यान रख लो, जो भी आईटीआई पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, यानी कि रॉ 1 से लेकर रॉ 8 तक आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों होगा। और इसके लिए एक अलग से एक सिंगल डे को आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यूज़ के लिए आपको विजिट करना है, जिसके लिए यहाँ पर मेंशन है जो भी डेट है, आप जो भी अपने ट्रेड वाइज डेट को यहाँ पे जा सकते हैं। और जो भी ग्रेजुएशन जो मैंने बताया एसोसिएट वालों के लिए 28 अगस्त 2024 वेडनेसडे को सैलरी, मस्त सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। ये जो जॉब है मैक्सिमम 3 साल तक की जॉब्स आपके पास होगी। अदरवाइज बेनिफिट्स, पीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। एक पीएसयू है तो सब कुछ प्रोवाइड होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी बात आपको देख लेना डिपार्टमेंट, हालाँकि ये डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा रखती नहीं है, मैदानी है, तो 3 साल के बाद जो बोलती है वो करती है। फिर भी प्रेफर्ड जो भी होता है, जो क्वालिफ़िकेशंस है, क्वालिटी है जिस स्टूडेंट में, उसे रख सकता है, ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। ओके, तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप जा सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। आपको हैदराबाद विज़िट करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो। 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे के बीच में आपको एंटर कर जानी है। जो भी चीज़ें होगी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, सब जितने भी सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, सारी ओरिजिनल, और एक कॉपी आपको फ़ोटो जेरॉक्स ले जाना होगा, फ़ोटोकॉपी ले जाना होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जिस दिन आपका इंटरव्यू है। तो ये रही आपकी फॉर्म, आई मीन नोटिफिकेशंस। देख सकते हैं 19 अगस्त ये फॉर्म स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास अभी टाइम है। अभी तो सिर्फ एक ज़रिया नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुई है। आपके पास पूरे देखा जाए तो लगभग लगभग 12 से दिन का टाइम है बचा। 19 अगस्त से 28 अगस्त तक आपको यहाँ पे एंड डेट रखा गया है, उसके लिए जाना होगा। जो भी इंटरेस्टेड है आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। फॉर्म फिलअप की कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू ही होगी। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।